दोस्तों मैं हैरान हूँ, आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर खैरात की तकसीम शुरू कर दी गई है। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है, फिर भी मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। फिर सुबह इंशाअल्लाह अपने जानवरों को देंगे। हमारा छोटा भाई काज़िम अली, अब्बू जान और मेरा बेटा अजान अली चल रहे हैं। सब में चावल तकसीम हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी खैर से तलू हुआ है। अगर दोस्तों मौसम की बात करें तो हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा खैर से चल रही है। दोस्तों हम सबसे पहले आए हैं अपनी पीटर इंजन के पास, यानी कि ट्यूबवेल के पास। हम देंगे अपनी ज्वार की घास को पानी। उसके बाद दोस्तों आज काम बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। दोस्तों मैं हैरान हूँ, आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, मगर अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बारिश तक भी नहीं होती। बंदा करे तो क्या करे, गाँव की नहरी में पानी नहीं है क्योंकि हमसे पहले जो सरदार वडेरे जागीरदार हैं वो पानी आने नहीं देते। खैर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर पीटर इंजन को स्टार्ट करेंगे। पीटर इंजन को हमने पाइप वगैरह सारे लगा दिए हैं। हत्थी काज़िम अली लेके आ गया है। इस दुनिया में दोस्तों अगर किसी को कुछ दोगे तब जाके कुछ मिलेगा। हमारा ट्यूबवेल भी ऐसा है, हम इसमें 1-2 पानी बाल्टियां डालेंगे, उसके बाद ये हमें पानी देगा। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पीटर इंजन हमारा आसानी से स्टार्ट हो गया है और अब पानी जा रहा है ज्वार की घास की तरफ। चल के देखेंगे कि पानी पहुंचा है कि नहीं। गर्मियों का मौसम है, पगडंडी पे झाड़ियाँ और जंगली घास बहुत ज़्यादा है। इस पगडंडी पे तो चलना भी दुश्वार है दोस्तों। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ज़मीन के बिल्कुल करीब आ गए हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पानी खैर से पहुँच गया होगा। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाज़ा सही निकला। ये देखें बड़े ही प्यारे अंदाज में पानी हमारी ज़मीन में जा रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमें तसल्ली हो गई है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे घर, वहाँ से मोटरसाइकिल लेंगे। उम्मीद है कि अब्बू जान ने ज्वार की घास काट ली होगी। जंतर की घास 1 गठड़ी हम भी काटेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। पहले दोस्तों हम पगडंडी पे चलते गए थे और देखा था कि ज़मीन में पानी जा रहा है कि नहीं। अब मोटरसाइकिल पे हैं क्योंकि हम लाएंगे ज्वार और जंतर की घास। ये दोस्तों हमारे कज़न के काम चेक करें, इसने तो सारा रास्ता बंद कर दिया है। सारी शीशम की दरख्त की टहनियाँ रास्ते पे डाल दी हैं। ये हैं भी ज़्यादा दोस्तों, मुझसे हटाई नहीं जाएंगी। तो हम अब ऐसा करेंगे कि उस तरह से भी रास्ता है पक्की सड़क से। ये पक्की सड़क वाला रास्ता ज़रा लंबा हो जाएगा, मगर क्या करें, मजबूरी है भाई। उम्मीद है कि कज़न 1 या 2 दिन के अंदर ये सारी टहनियाँ उठा के अपने घर लेके जाएगा। फ़िलहाल ये रास्ता बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हम पक्की सड़क पे आ गए हैं। इस जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी कर देंगे। और दोस्तों अब ज़रा दुश्वारी है। ये देखें ये पुल है खजूर के तने की, तो इस पे चलते हुए हम आएंगे और ज्वार की घास लेके जाएंगे, रखेंगे मोटरसाइकिल के ऊपर। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अब्बू जान ने घास काट के रख दी होगी।
ये जनाब हमारी ज्वार की और जंतर की घास आ गई है। अब हमने दोस्तों इन दोनों घासों के दरमियान में एक बॉर्डर बना दिया है। बाएं तरफ जंतर की घास है और दाएं तरफ ज्वार की घास है। यकीन करें दोस्तों, कभी कभार दिल कहता है कि ये दुनियादारी के सारे चक्कर मामलात छोड़कर बंदा किसी जंगल में चला जाए और वहाँ पे सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। लेकिन क्या करें दोस्तों, फैमिली है, बच्चे हैं, दुनियादारी है, दुनिया के काम हैं, ये तो करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये देखें ज्वार की घास अबू ने काट के रख दी है, दरांती यहाँ पे है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर ये घास घर लेकर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे और काटेंगे जंतर की घास। उसके बाद हमारे काम तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। पहल दोस्तों कड़ा इम्तिहान है अकेले खुद घास को उठाकर कंधे पे रखना, कमर का सत्यानाश हो जाता है। उसके बाद कंधे पे घास उठा के चलना। और अब देख रहे हैं ये पुल सरात है, यहाँ से दोस्तों वज़न के साथ चलना बहुत मुश्किल है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके हम अपनी मोटरसाइकिल जहाँ पे खड़ी है वहाँ आ गए हैं। अब घास को यहाँ पे रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मोटरसाइकिल पे घास लाद के अब घर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े जानवरों के चारे का इंतज़ाम खैर से हो गया है। ये 2 गठड़ियाँ अब काटेंगे, शाम के टाइम अपने प्यारे जानवरों को देंगे। और वो वाली 2 गठड़ियाँ हैं, एक ये हो गई और एक ये। इनको दोस्तों हम शाम के टाइम काटेंगे, फिर सुबह इंशाअल्लाह अपने जानवरों को देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना आ गया है। फ़िलहाल दोस्तों बकरियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये देखें, ये यहाँ लाइन में बैठी हुई हैं, ऐसे बैठी हुई हैं जैसे इन्हें खैरात का इंतज़ार हो। इनके लिए अब चल के मैं जंतर की घास लेके आऊँगा। दोबारा दोस्तों हम चल रहे हैं अपने जंतर की घास की तरफ। सुबह सवेरे देख रहे हैं छोटे बच्चे चीज़ें खा रहे हैं। वसीम भाई की दुकान भी खुली हुई है। ये क्या, जहाँ हमारी जंतर की घास है उस तरफ तो सारा ट्यूबवेल का पानी आ गया है। ये देखें, अब क्या करें, दरांती उठाएंगे। अब बकरियों को भूखा तो नहीं छोड़ सकते, पगडंडी की साइड चलेंगे, जहाँ तक हाथ पहुँचेगा वहाँ तक हम जंतर की घास काटेंगे। बकरियों की घास अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से काट ली है। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है, फिर भी मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्यास की वजह से गला मेरा खुश्क हो गया है। अब चल के पानी पिएंगे और इसी बहाने पीटर इंजन और ट्यूबवेल को भी देख लेंगे कि पीटर इंजन और ट्यूबवेल अच्छी तरह चल रहे हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सुबह सवेरे ट्यूबवेल के साफ शफाफ पानी का देखा बड़ा ज़बरदस्त है। गांव में नहरी पानी नहीं है तो दोस्तों बतखों के लिए भी मुश्किल है। हमारा ये प्यारा भाई सामने वाला ये घर है सैफ का, ये अपने बतखे लेके आया है जो कि पानी में बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। खैर दोस्तों, अब हम सीधा चलेंगे, उठाएंगे जंतर की घास और चलेंगे अपने प्यारे घर। ट्यूबवेल का ठंडा यख पानी पीने के बाद अब दोस्तों मेरी हालत थोड़ी नॉर्मल हुई है। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बकरियों की ये घास उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। घास हमने खैर से उठा ली है, अब चलेंगे मोटरसाइकिल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमने अपने जानवरों का जो चारे का काम था वो खैर से मुकम्मल कर लिया है।
इस दरवाज़े का दोस्तों हाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। खैर जैसे तैसे करके हम घास जानवरों के बाड़े में लेके आ गए हैं। बकरियां हमारी इंतज़ार में हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपनी बकरियों को जंतर की घास खैर से डाल दी है। दोस्तों आज शहर में चहलम के हिसाब से मुनासबत से हमारे जो कास्ट के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी अल्लाह के पाक नाम की खैरात है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे घर, हल्की फुल्की तैयारी करेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे शहर खैरात की तरफ। तो फिर देर किस बात की, यल्ला आइए हमारे साथ। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर ली है। बड़ी सादा और मुख्तसर सी हमारी तैयारी होती है खैरात पे दोस्तों। हमारे साथ हमारा छोटा भाई काज़िम अली, अब्बू जान और मेरा बेटा अजान अली चल रहे हैं। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे शहर की तरफ, यानी कि खैरात की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने प्यारे शहर बीजी खान खैर से आ गए हैं। बस कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह खैरात वाली जगह आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम लंगर वाली जगह पे खैर से आ गए हैं। लारी अड्डा के करीब इस मोहल्ले को मोहल्ला कैम वाला कहते हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अंदर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम इन भाई के घर के अंदर आ गए हैं। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह खैरात तकसीम की जाएगी। सारे लोग बैठ गए, यहाँ पे कूलर का इंतज़ाम भी किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर खैरात की तकसीम शुरू कर दी गई है। ये सारे इनके अपने मोहल्ले वाले हैं। ये इन अंकल की खैरात है, ये इनका बेटा है। अंकल का नाम है मेहर। सारे लोग दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से अल्लाह के पाक नाम की खैरात खा रहे हैं। सब में चावल तकसीम हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमें भी एक स्टील की फुल थाली दी गई है। बीफ पुलाव है, बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बीफ पुलाव खाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बीफ पुलाव का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। शहर में दोस्तों गर्मी, गाड़ियों का धुआं, गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।